आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं आज रात विवाह पर बात करूंगा। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। मैं आप उन सब से ये साझा करना चाहूंगा जो बहुत ही शानदार रूप से कुंवारे हैं, वो जो खुश हैं कि वो कुंवारे हैं, और वो जो कुंवारे नहीं रहना चाहते। अगर हमारे पास समय हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हमने अब्राहम पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था और परमेश्वर ने कहा युड है, वाव है, इसके हिस्से इस तरह किए जाते हैं। इब्री पढ़ी जाती है चाइनीज की तरह, ये पढ़ी जाती है दाएं से बाएं। बहुत खूब, आमीन। दाएं से बाएं, हर दूसरी भाषा इससे उलट लिखी जाती है। ओके, तो दाएं से बाएं, युड हे, वाव है, और हर इब्री अक्षर भी एक चित्र होता है। युड है हाथ, हे है एक खिड़की। असल में वो कहते हैं ये खिड़की इसलिए है क्योंकि ये खिड़की आपको बाहर देखने देती है। देखें कुछ जो अधिक महान है। अक्सर खिड़की महानता पर से पर्दा उठाती है, भीतर अक्सर छोटा होता है, राइट? तो उन्हें इसका प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ जो उस समय प्रकाश था। व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई थी, पर अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा। बेशक हे है अनुग्रह। और बता दूं कि ये जो वाव है वो एक कील है, ये बहुत स्थिर है। वो आपको बताएंगे या तो ये कील है या एक हुक है, ये या तो दोनों है और या तो ये है। ये बहुत स्थिर है। अनुग्रह, तो आपके पास हाथ है, ह्यूड है अनुग्रह का हाथ, वाव है कील, अनुग्रह का हाथ, अनुग्रह में कील से जड़ा। उसके बारे में सोचिए। अब वो कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, देखिए उत्पत्ति 17 में ये था जो परमेश्वर ने कहा, 4 देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम हो जाएगा। वहां ह है, राइट? क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे फैलाऊंगा, फुलाऊंगा, तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। नीचे आइए। जहां तक सारा का सवाल है, उस जमाने में सारा का नाम था साराय। ओके, सब इस तरह कहती थी साराय। तो तेरी जो पत्नी साराय है उसको तू अब से साराय न कहेगा, उसका नाम होगा सारा। मैं उसे आशीष दूंगा, उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जात की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तो परमेश्वर ने उनके नाम बदल दिए और वो फलदायी हो गए। अब इब्री में ये नाम है इब्रम, ऑलराइट? अलेफ बेट रेश मैम, अब्रम। देखिए कि परमेश्वर ने उसका हे लिया और अब्रम के नाम में डाल दिया। अब्रम का नाम है हाई फादर या सम्मानित पिता। परमेश्वर ने डाला युड हे वाव हे। परमेश्वर में 2 हैं हे वाव हे। तो पहला हे उन्होंने अब्रम को दिया और अब्रम हो गया फलदाई। अब हे क्या है? अनुग्रह। तो प्रभु ने अनुग्रह दिया अब्रम को और अब्रम हो गया फलदाई। अब सराय के नाम को देखते हैं। सराय, सराय, शिन रेश युड, शिन रेश युड। बाय द वे, हे की न्यूमेरिकल वैल्यू है। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इब्री में अंक नहीं होते। इसमें 1 2 3 नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं। हमारे पास है ABC और 1 2 3। उनके लिए उनका ABC ही है 1 2 3। तो अगर आप नंबर 5 लिखना चाहते हैं तो वो लिखते हैं नंबर हे। उनका हे अक्षर हे। ओके, समझ गए? तो हमारे पास है साराय, तो युड यहां एक पोजीशन की तरह बन जाता है। साराय, मेरे प्रभु, मेरे मालिक। फिर परमेश्वर ने 10 निकाल लिया। परमेश्वर ने 10 निकाल लिया। परमेश्वर ने 10 निकाल लिया। युड की कीमत है 10। परमेश्वर ने व्यवस्था निकाल दी और अनुग्रह दिया और वो जातियों की मूल माता बन गई और फिर उससे राजा उत्पन्न हुए। सोचिए इसके बारे में। सारा एक राजकुमारी बन गई। वो नाम है राजकुमारी सारा। सारा, क्या एक कमाल नहीं है? तो ये पहली बात जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, अनुग्रह। बिना अनुग्रह के कोई विवाह सफल नहीं हो सकता। अब अनुग्रह जिसका मतलब है कमाए बिना जिसके योग्य ना होना, वो अनुग्रह है। अगर आप किसी की तरफ देखते हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मैं जान पाऊंगा कि ये व्यक्ति एक अच्छा जीवन साथी बनेगा? लेडीज, क्या आप जानना चाहेंगी? आप में से जो कुंवारी हैं, ओके, पत्नियां अपना हाथ ना उठाएं, खासकर मेरी पत्नी। ओके, किस किस्म का व्यक्ति आप ढूंढ रही हैं? यह है नीति वचन 19:22 में लिखा है, मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है। पर इब्री में यह शब्द कृपा है हेसेड। हेसेड, क्या यह दिलचस्प नहीं है? हेसेड है अनुग्रह। आमीन। एक मनुष्य को अनुग्रह ही आकर्षक बनाती है। हमारी ओर परमेश्वर को क्या आकर्षित करती है? अनुग्रह।
यीशु को हमारी ओर क्या आकर्षित करता है? उनका अनुग्रह। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी ऐसे को ढूंढो जिसमें प्लस फैक्टर है, जिसमें अनुग्रह है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अनुग्रह है। दूसरे शब्दों में, अगर अनुग्रह बिना कमाए, बिना योग्य ठहराए किया गया एहसान है, तो आपके जीवन में पति और पत्नी के रूप में बहुत से अवसर आएंगे जहां पर आप अयोग्य ठहराया हुआ अनुग्रह और बढ़ाना चाहेंगे। जहां आप जानते हैं, हालांकि वो आपको क्षमा नहीं करना चाहता, वो जानता है कि आपको ऐसे मुकाम पर आने की आवश्यकता नहीं जहां आप उसकी क्षमा के हकदार हों। वो आपको क्षमा कर देंगे। कई बार तो वो ही पहले सॉरी कहेगा। आप में से उन सब का क्या जो कुंवारे हैं, कुंवारे लोग, क्या तलाशते हैं आप? परमेश्वर कहते हैं कि एक ऐसी स्त्री ढूंढो जो क्या है? ओके, वही अध्याय मनुष्य में चाहने योग्य क्या है, वो है नीति वचन 19, राइट? उसी नीति वचन में 19 में जहां यह लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी। यदि आपको एक बुद्धिमती पत्नी मिलती है तो जानते हैं क्या, वो यहोवा से ही मिलती है। मतलब परमेश्वर ने आपको उसकी आशीष दी, एक बुद्धिमती पत्नी। आप जानते हैं इब्री, मुझे इसकी इब्री बहुत पसंद है, यह है सकेल। सकेल बुद्धिमत्ता। मैंने सकेल बुद्धिमत्ता पर उपदेश दिया था, याद है आपको? सकेल बुद्धिमत्ता। यहोशू 1:8, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, क्या होगा? आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छी सफलता दरअसल इब्री में एक ही शब्द है, सकेल। सकेल। और जितनी बुद्धिमती एक स्त्री होती जाती है, उतनी ही वो सुंदर होती जाती है। परमेश्वर ने हमेशा सुंदरता को बुद्धिमानी के बाद ही रखा है। इस औरत की ओर देखिए, याद कीजिए, दाऊद भाग रहा था और उससे मिला, वो किसी को मारने वाला था जिसने असल में उसके लोगों से दुर्व्यवहार किया था। उसका नाम था नबाल, और नबाल का विवाह एक अच्छी स्त्री से हुआ था जिसका नाम था अबीगेल, ऑलराइट? और जो हुआ था वो ये था, दाऊद ने दरअसल संदेशवाहक भेजे थे नबाल को मारने के लिए, और जिस तरह से उसने दाऊद के लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसे वहां रास्ते में जाते हुए उसे अबीगेल ने रोक लिया। और अबीगेल की बुद्धिमानी इतनी थी, ये कम्युनिकेशन का एक सबक है, इसका अध्ययन कीजिए। जिस तरह उसने दाऊद से बात की, उसने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम एक दिन राजा बन जाओगे। अगर ये करते हो, अगर तुम नबाल और उसके घराने की हत्या करते हो, तो तुम्हारी अंतरात्मा पर बोझ हो जाएगा जब तुम राजा बनोगे। अपने सभी शत्रुओं के बारे में चिंता मत करो। याद करो कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे शत्रुओं को एक गोफन की तरह उड़ा दिया था। इसने दाऊद को याद दिलाया, उसने उसकी भाषा बोली। अब अगीबेल की ओर देखते हैं। जैसा मैंने कहा, बुद्धिमत्ता यानी शकेल पहले आती है, सुंदरता से पहले। एक सैमुएल, क्या हमारे पास एक सैमुएल है? हमारे पास एक सैमुएल नहीं है। ओके, आप सब अपनी बाइबल में देखिए, 1 सैमुएल 25। मैंने उन्हें ये नहीं दिया इसलिए तुम उन पर दोष नहीं लगा सकते। 1 सैमुएल 25, वो एक बहुत ही सुंदर चेहरे वाली स्त्री थी, अच्छी समझ वाली, क्षमा कीजिए, अच्छी समझ वाली पहले, और उसके बाद एक सुंदर स्त्री। क्या हुआ? प्रत्यक्ष रूप। तो गौर कीजिए, पहले क्या आता है? अच्छी समझ। बाय द वे, यह शब्द अच्छी समझ है, टफ, समझदारी है, शकेल। यही शब्द है बुद्धिमती पत्नी के लिए। वो एक समझदार स्त्री थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 फिर से। तो इसका नाम होगा नारी, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। आदमी कहलाता है नर, अब कहिए नारी। इब्री में एक औरत कहलाती है ईशा, और एक मनुष्य कहलाता है ईश। ऑलराइट, समझ गए? तो इसके बोल कुछ इस तरह से हैं। देखिए, मैंने कहा था कि मैं वो प्रकाश साझा करूंगा जो मेरे जीवन में वास्तविकता बन गया है। इसकी ओर देखिए, ईश आदमी, अलेफ युड शिन। ईश स्त्री के पास है हे, अलेफ शिन हे। और मेरा मानना है कि परमेश्वर ने स्त्री में अतिरिक्त अनुग्रह डाला है, तभी वो ऐसी चीजों का पूर्वानुमान लगा लेती हैं जो समझ से परे है। यह अनुग्रह है। आप जानते हैं, ये उनकी शिक्षा पर आधारित नहीं है, उस पर आधारित नहीं है जो कोर्स उन्होंने किया है या जो कुछ भी हो। पर कई बार वो बिल्कुल सही बात कहती हैं, उनमें ज्यादा पूर्वाभास होता है, चरित्र बता सकती हैं, अक्सर वो सही भी होता है। सोचिए, आपके ख्याल से क्यों आदम को, परमेश्वर ने आदम को धर्मी क्यों बनाया? और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष बीचों बीच था, है ना, वाटिका के। न केवल ज्ञान का वृक्ष, परमेश्वर कहते हैं भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। ज्ञान का वृक्ष वो भी बीचों बीच। पर आदम ने कभी जीवन वृक्ष से नहीं खाया, उसने कभी ऐसा नहीं किया। तो परमेश्वर ने स्त्री को बनाया जो उसे दिखा सके वाटिका के बीचों बीच। पर बेशक शैतान आ गया और हर बात को उसने भ्रष्ट कर दिया, उसने गलत वृक्ष दिखाया। पर परमेश्वर ने स्त्री क्यों बनाया? मेरा मानना है ताकि वो मनुष्य के जीवन के वृक्ष को देखे। उसके पास अतिरिक्त अनुग्रह है उसे प्रेरणा देने के लिए। औरतों ने मर्दों से बहुत किस्म की पागलपन की बातें करवाई हैं, जैसे कि ट्रॉय की हेलन, और बहुत सारी स्त्रियां हैं इतिहास में। हम जानते हैं कि आदमी अपनी जान भी दे देंगे, मार्क एंथनी की तरह, राइट? और उसका नाम क्या था?
क्या नाम था उसका, क्लियोपैट्रा, और इसी तरह चलता रहा, जैसे सैमसून, दलीला, जैसे मैं गाना गा रहा हूं एक गाने की तरह। अब हैरानी की बात है कि एक औरत जो इतनी कमजोर दिखती है, राइट, कोई मांसपेशियां नहीं, मेरा मतलब उनकी मांसपेशियां तो हैं पर इतनी विकसित नहीं, ओके, क्या वो ऐसे मर्द को प्रेरित कर सकती हैं जो इतना शक्तिशाली है? क्या एक मर्द की वो हत्या कर सकती है? ये वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, इसका इस्तेमाल होना था मनुष्य की भलाई के लिए, कि वो उसे जीवन के वृक्ष की ओर इशारा कर सके। पर आदम इससे पहले कि वो आई, वो था ये बहुत ही बड़ा वृक्ष है, ये बहुत ही अच्छा है। उसने कभी भी जीवन वृक्ष से नहीं खाया था। प्रभु कहते हैं कि वो नहीं खा सकता, इस व्यक्ति को सुला दो, ठीक है, उस व्यक्ति को सुला दो। और फिर प्रभु ने एक पसली निकाली और परमेश्वर ने उस पसली से स्त्री को बनाया, है ना। स्त्री को जान नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे थे तब परमेश्वर ने उसे बनाया। मेरी एक थियरी है, अगर परमेश्वर ने उसे तब बनाया जब हम सो रहे थे, जब भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें किसी क्षेत्र में बदलें, तो हमारे लिए सबसे उम्दा यही होता है कि हम सो जाएं। कहिए, परमेश्वर एक बार आपने किया, इसे फिर से कर सकते हैं। आमीन। पर हैरान मत होइए कि आपकी पत्नी रात को आएगी और आपकी पसलियां गिनने लगेगी। ओके, कोई बात नहीं, प्रभु की स्तुति हो। बस इतना ही। तो गौर कीजिए, अनुग्रह वहां है। अगर आप देखें, परमेश्वर का नाम वहां है, युड है परमेश्वर का नाम, राइट, युड है वाह है। आप देख सकते हैं, युड परमेश्वर का नाम है और हे भी उन्हीं का नाम है। युड है परमेश्वर का नाम है। उन्हें एक साथ लेकर आइए, आपको मिलेगा ये परमेश्वर का नाम। और जब हम यह देखते हैं, हम कहते हैं हल्ले हल्ले है स्तुति, हालेलुया, याहवे के लिए, राइट, वो परमेश्वर का नाम है। जब आप स्त्री और पुरुष के बीच से परमेश्वर का नाम निकाल देते हैं, इसे ऐसे देखिए, जब आप स्त्री और पुरुष के बीच से परमेश्वर का नाम निकाल देते हैं तो उनके बीच क्या बोल होता है? आग। और आग क्या करती है? आग जलाती है। एक विवाह जल जाएगा, एक रिश्ता जल जाएगा जब परमेश्वर उसके अंदर ना हो, जब प्रभु उसके अंदर ना हो। क्या आप सुन रहे जो मैं कह रहा हूं? ओके, बस आपको बताना चाहता हूं। वापस चलते हैं उत्पत्ति 2 पर फिर से। उत्पत्ति 2, तो इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, नर में से। इस वजह से पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। अब ये यहां बहुत स्पष्ट है, ये शब्द नर और नारी। अब आपके पास शब्द है पत्नी। बाद में बाइबल में आपको शब्द मिलता है पति, आपके शब्द हैं पत्नी, आपके पास शब्द है पति। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने विवाह ठहराया, पर विवाह में भी मूल भाषा में एक पति फिर भी नर रहता है, वो अभी भी ईश है। क्या आप सभी इब्री शब्द जानते हैं? जब आप अपना पुराना नियम पढ़ते हैं, बेशक आपका पुराना नियम इब्री में ही है, ठीक है, और आपका नया नियम ग्रीक में है। क्या आप जानते हैं? इंग्लिश में लिखा है पति और पत्नी। पुरुष पुरुष है, एक पुरुष सिंगल हो सकता है, एक पुरुष विवाहित हो सकता है, पर हम एक शब्द डाल देते हैं जो कहलाता है पति, पुराने अंग्रेजी से हस्बैंड, हाउस बाउंड। ओके, शब्द हाउस से हस्बैंड, ये एक अंग्रेजी शब्द है। क्या आप जानते हैं ये ओरिजिनल में नहीं है? परमेश्वर की नजर में एक विवाहित पुरुष फिर भी पुरुष है। एक स्त्री कोई पत्नी नहीं, वाइफ अंग्रेजी का शब्द है। इब्री में ईशा वो स्त्री होती है जो कुमारी हो, एक विवाहित औरत हो या एक विधवा, किसी भी उम्र की विधवा। ईशा तो कैसे कह सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ? आप इस संदर्भ में कह सकते हैं, जब आप इस संदर्भ को पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि इब्राहिम ही सारा का पति है। पर मूल इब्री में यहां लिखा है कि वो मेरी पत्नी है, वहां लिखा है वो मेरी औरत है। जब वो कहती है कि वो मेरा पति है, ऑलराइट, तो ये है वो मेरा ईश है। क्या अब तक आप समझ पा रहे हैं मुझे? ये मुझे भयभीत करता था, जब मैंने ये जाना तो ये मुझे भयभीत करता था। फिर भी ये प्रभु की ओर से एक व्यक्तिगत प्रकाश था। ध्यान से सुनिए, यहां एक बुद्धिमत्ता है। आप एक मैगजीन में देखते हैं, आप एक फिल्म देखते हैं नेटफ्लिक्स पर या कहीं भी, ओके, और आप किसी आकर्षक इंसान को देखते हैं या सोचते हैं वो एक औरत है। आप ये नहीं कहते औरत, पत्नी जो वहां बैठी है, पत्नी अपना मेकअप करके, हर चीज जो निराश करती है, पत्नी औरत, पत्नी औरत। दूसरी ओर वो कोरियन ड्रामा देखिए, पुरुष पति, लेट जाओ, पुरुष
पति, पति, पुरुष। किसी तरह यह शब्द पति पत्नी कर्तव्य वाला हो गया है, जिसे आप चुराते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर में बुद्धिमत्ता है। अद्भुत चीजें होती हैं जब एक पुरुष जिसमें अपनी पत्नी के लिए कोई लगाव नहीं है एक दिन ये महसूस करता है, और मैं इसे अप्रूव नहीं करता, पर वो पुरुष एक दिन ये महसूस करता है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर पत्नी का कहीं अफेयर चलता है तो बहुत हैरानी की बात है कि कैसे उस पुरुष का लगाव पुनर्जीवित हो जाता है। ये सब सांस लेने लगता है, जैसे सारा जीवित हो जाता है, और एकदम अचानक, क्योंकि अचानक वो महसूस करता है कि वो अपनी पत्नी को एक स्त्री के रूप में दिख रहा है। जब कोई आपके पति में रुचि लेता है, कोई आपकी पत्नी में रुचि लेता है, एकदम अचानक वो जुनून वापस आ जाता है, जिसका मतलब है इस पूरे समय आप असल में, ये ऐसा मामला नहीं है कि वो बदल गई है। ठीक है, वो अब भी वही पत्नी है, वो अभी भी वही पति है, पर किसी और ने दिलचस्पी दिखाई है और अब वो जुनून वापस आ गया है। तो कभी ये ना कहें कि आपका पति इससे परे है, आपकी पत्नी इससे परे है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है ताकि हम पाप से दूर रह सकें। आमीन। और एक दूसरे को संभावित उम्मीदवार के रूप में देखना अच्छा होता है। आमीन। ये अच्छा होता है, और इस तरह से आप अपने पति के साथ बने रहेंगे, उससे प्रेम करेंगे, आपका पति देखभाल करेगा। आमीन। ओके, कोई बात नहीं। आप इसे पसंद करें या ना करें, मैं ये बहुत पसंद करता हूं। मैंने खुद को पसंद किया है। आमीन। बाय द वे, ये शब्द ब्राइड और शब्द ग्रूम बहुत दिलचस्प है। ने ये शब्द ब्राइड और ग्रूम दिखाइए। ग्रूम है खतान, शैतान नहीं, खतान। कहिए खतान। ओके। और ये शब्द ब्राइड है कला। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, कला। ठीक है, ब्राइड। तो खतान और कला, अब गौर करें, जब वो इकट्ठे आते हैं तो परमेश्वर हमेशा अक्षरों से जोड़ते हैं किसी रहस्य को बेनकाब करने के लिए। और आप ब्राइड का पहला अक्षर ग्रूम के पहले अक्षर के साथ रखिए। अब आपके लिए शब्द हो जाता है क्वाक। क्वाक मतलब है पावर, पावर। ये शब्द व्यवस्था विवरण 8:18 में इस्तेमाल हुआ है। परमेश्वर कहते हैं, जब आपकी चांदी कई गुना होती है, आपका सोना कई गुना होता है। जब मैं आपको आशीष देता हूं, आप अच्छे घरों में रहते हैं, आप ऐसे बाग से बढ़िया फल खाते हैं जिसे आपने नहीं उगाया है। याद रखिए, जब आपका सोना और चांदी कई गुना होती है तो अपने प्रभु परमेश्वर को मत भूलिए। मत कहे कि मेरी सामर्थ्य और मेरे हाथों के बल ने यह दिलाया है। वचन 18, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि यही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है, पावर देता है। क्वाक। जब पति पत्नी एक साथ होते हैं, जब वो एक होते हैं, एक साथ होते हैं, आमीन, तो वहां सामर्थ होती है। तो शैतान इस बात का ध्यान रखने के लिए कि आप जीवित रहें, यहां तक कि गरीबी में भी, इस संदर्भ पर आधारित, वो हमेशा कोशिश करेगा कि पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा कर सके। इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा सहमति में रहें, खासकर बच्चों की देखभाल के लिए, खासकर बच्चों के सामने कभी भी अपने बीच के मतभेद मत दिखाइए। आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए, क्योंकि वही तो सामर्थ है। दोस्तों, अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे तो चाहे आप जो भी करें, आपका विवाह कभी सफल नहीं होगा। अगर आप अपनी पत्नी से सभ्य व्यवहार नहीं करते, उससे बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर तो पत्नियां कहती हैं आमीन। चलो भी, प्रभु की स्तुति हो। ये परमेश्वर है जो आपको सामर्थ देता है कुआक धन पाने के लिए। जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा कि आज प्रकट है। हमें स्पष्ट बताती है कि गरीबी उनकी वाचा को स्थापित नहीं करती, धन उनकी वाचा को स्थापित नहीं करता। आमीन। क्या आपको आशीष मिली है? ओके, प्रभु की स्तुति हो। हम समय से चल रहे हैं। आमीन। चलिए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बेशक और भी बहुत कुछ है, हमने तो बस शुरुआत की है। कितने खुश हैं इब्रानियों के लिए। ओके, अपनी पत्नी के पास वापस जाइए और कहिए कि हे स्त्री, तू मेरी स्त्री है, तू मेरी स्त्री है। और लेडीज क्या कहेंगी? तुम मेरे मर्द हो। और सभी लेडीज जो कुंवारियां हैं वो क्या कहती हैं? एक पुरुष, बस एक पुरुष, बस एक पुरुष। ओके, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। मैं प्रभु यीशु के नाम पर हर उस एक के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरी आवाज के तले है। हे पिता, आप जानते हैं वो हृदय जो टूटे हुए हैं, वो हृदय जो बुरी तरह ठेस खाए हैं। हे पिता, वो हृदय भी जिससे धोखा हुआ है। आप जानते हैं प्रभु यीशु, यहूदा का चुंबन, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसे छुएंगे इसी वक्त। यीशु के नाम पर उन्हें चंगाई दें, चंगाई दें, और उस व्यक्ति के हृदय और मन में प्रवाहित करें आशा की एक सोच, उसके भविष्य के लिए एक सकारात्मक अपेक्षा,
भविष्य के लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उनके लिए जो कुंवारे हैं, जो मेरी आवाज के तले हैं, जो आज रात यहां हैं, जो इसे देख रहे हैं मीडिया के जरिए, इसे इस तरह से या उस तरह से वो इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हे पिता, यीशु के नाम पर वो अपने जीवन साथी के लिए गलत फैसला नहीं करेंगे, और कोई गलत फैसला होगा तो आप इसे टाल देंगे, आप इसे रोक देंगे, जहां जरूरी है उसे तोड़ देंगे अगर वो फैसला गलत है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता, यीशु के नाम पर आप सही व्यक्ति को लेकर आएंगे, बुद्धिमती पत्नी और योग्य पुरुष जो कृपा से भरा हुआ है, वो आपकी ओर से आता है, तो उसे ही भेजिए प्रभु सही समय पर, और अपने समय में हर चीज को सुंदर बना दीजिए। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम पर हर पति और पत्नी के लिए, हर स्त्री और पुरुष के लिए जो शादीशुदा हैं, कि आप उन्हें प्रकाश देंगे जो अपनी पत्नी की ओर ताजे नजरिए से देखे, पवित्र आत्मा की आंखों से प्रभु, इच्छा की नजरें, प्रेम की नजरें, कि वो अपने जीवन साथी में अच्छाई देखें, बुराई नहीं, वो ज्योति को देखें, अंधकार को नहीं। जी हां, ज्योति को देखें, अंधकार को नहीं। आपका धन्यवाद करें जो उनके पास है, और उसके लिए नहीं जो उनके पास नहीं है। मैं उनके लिए यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं जो सोशल मीडिया पर बंधे हुए हैं, कि जो वो देखते हैं उसका उन पर प्रभाव हो। यीशु के नाम पर उस भावनात्मक प्राण को अलग करे जो सांसारिक मापदंडों से बंधा हुआ है, और अनुग्रह दें कि वो इस संसार के जैसे ना बने, पर रूपांतरित होते जाएं उनके मन के साथ, उनकी सोच के साथ, उनकी बुद्धिमत्ता नए सिरे से हो। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री जो परमेश्वरहीनों की सलाह पर नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं, पर दिन रात वचन पर ध्यान लगाए रहता है। वो स्त्री या पुरुष उस वृक्ष की तरह होगा जो उगा है, न केवल बढ़ रहा है, पर जानबूझकर किसी उद्देश्य हेतु परमेश्वर द्वारा उगाया गया है, पानी की नदियों के पास, जो मौसम में उसका फल लाता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। जी हां, संसार के पास उनका जवाब नहीं है। उस दिन मैं इसे देख रहा था, अपने मन में बस कल्पना कर रहा था कि जब पतझड़ आता है, मैं पतझड़ देखना चाहता हूं, मैं वाकई पतझड़ देखना चाहता हूं। जैसे प्रभु कह रहे हो कि पता है पतझड़ के वो रंग जो तुम्हें इतने पसंद हैं। मैंने कहा हां, वो उन पत्तों के चिन्ह हैं जो मर रहे हैं। वो कह रहे हैं अलविदा, वो पत्ते जीवन के अंतिम चरण में हैं, और इसीलिए उनका रंग भी वैसा ही है, कुछ बहुत ही सुंदर पर मरता हुआ। ये पतित संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, पर जो प्रभु से प्यार करता है, उनके वचन पर ध्यान लगाता है, वो स्त्री, वो पुरुष, उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, कभी भी नहीं। मैंने एक अनुसंधान किया, एक अध्ययन किया पत्तों पर। मैंने पता लगा कि इस संसार में हर एक पत्ता मुरझाता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे वचन से प्रेम करोगे तो तुम्हारे पत्ते नहीं मुरझाएंगे, कभी नहीं। आमीन। आपके पास कभी ना फीका पड़ने वाले यौवन की चमक होगी, आपके माथे पर, आपके गालों पर, आपके जीवन पर। आमीन। उनके यौवन की ओस आप पर होगी, यीशु के नाम पर। प्रभु हर विवाह को आशीष दें, और वो जो सादा पानी है उसे बदल दें, उसमें जो नशा देता है उसे पुनर्जीवन दें, पुनर्जीवित दाखलता की तरह उन्हें एक दूसरे के प्रेम में नशा होने दें, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। हालेलुया।